स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या का कोणांक। तो जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सम्मिश्र संख्या का कोणांक या आर्ग्यूमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। सम्मिश्र संख्या को देखो, नोटेशन जो सम्मिश्र संख्या का होता है हम लिखते हैं इसको जेड से। तो सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का सम होता है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। वो हम इसके बेसिक में पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो अब हमको पढ़ना है इसका कोणांक या आर्ग्यूमेंट, तो जिसको लिखते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है कि इस बिंदु की स्थिति निर्देशित तल में या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, कोऑर्डिनेट प्लेन में जो इस बिंदु की स्थिति होगी उसका इनिशियल लाइन के साथ क्या एंगल है वो बताता है आर्ग्यूमेंट। तो इसको लिखते हैं हम थीटा से और ये थीटा होता है tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, या इसको a भी करके भी लिख सकते हैं, एक्स वाई से भी लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी सम्मिश्र संख्या का। और इसको शो करने का तरीका कि इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट वाली लाइन है, तो यहाँ पे ये जो ये एंगल बनेगा वो होता है थीटा। तो ये थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया, जिसको शो करने का तरीका है tan इनवर्स y अपॉन x। अब इसके बाद अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ये निर्देशांक है हमारे पास x और y, ये x और y निर्देशांक है, ये तल है। अब इसके अंदर ये चार कोऑर्डिनेट एक्सिस है कि यहाँ पे इन चारों में से ये बिंदु कहीं भी हो सकता है। ये x और y क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये tan इनवर्स y अपॉन x रहेगा। उसके अलावा ये निर्देशित तल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको शो करने के लिए निर्देशित तल बनाते हैं पहले कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो जिस तरह हम पहले पढ़ते आए हैं कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है, इसको हम रियल एक्सिस लेते हैं और इसको लेते हैं इमेजिनरी, कि वास्तविक अक्ष ये है और काल्पनिक अक्ष ये है। मीन्स यहाँ पे जैसे इस संख्या के दो भाग हैं, ये वास्तविक भाग होता है और ये भाग होता है काल्पनिक। तो यहाँ पर हम इस पे वास्तविक भाग को शो करते हैं इस x अक्ष पे, और जो काल्पनिक भाग है उसको हम शो करते हैं इस y अक्ष पे। अब क्योंकि हमको बात करनी है कोणांक की, तो कोणांक की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो निर्देशीय अक्ष में इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो निर्देशांक होते हैं उसका टाइप भी हम जानते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं होंगी वो निर्देशांक होगा वो प्लस प्लस टाइप का होगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस वाला अक्ष है, ये भी प्लस वाला है, ये माइनस है, ये प्लस है। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं माइनस इंटू माइनस कॉमा प्लस टाइप के। अब ये माइनस, ये भी माइनस, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो निर्देशांक होंगे वो होंगे माइनस कॉमा माइनस टाइप के। और ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं प्लस कॉमा माइनस टाइप के। तो इस तरह ये तो हमने बिंदु की स्थिति को बता दिया कि हमारे पास जो ये वाली फॉर्म आएगी ये चारों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगी x प्लस वाई आयोटा y, कि जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है। अब अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका टाइप होगा कुछ इस तरह से, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। मीन्स अब की बार फर्स्ट क्वाड्रेंट है माइनस का और सेकंड है प्लस का। ऐसे ही थर्ड में अगर जो कोऑर्डिनेट है वो इस टाइप का हो, माइनस एक्स और माइनस आयोटा वाई, तो मीन्स ये कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और x माइनस आयोटा वाई ये इस टाइप में होगा तो ये मिलेगा हमको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो वो तो हम
जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के हम ये तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये कौन से निर्देशीय तल में मिलेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये संख्या मिलेगी वो तो हम इस टाइप से चेक कर सकते हैं। अब उसका कोणांक किस तरह से बताना है वो देखो कि ये कोणांक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन है, मान लिया कि ये इसका जो कोणांक है वो कितना है, थीटा। तो ये तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये थीटा ही रहता है। थीटा क्या, tan इनवर्स y/x। अब बात करते हैं सेकंड की, तो इसी लाइन को हम पीछे भी बढ़ा सकते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चली गई। इसी तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड में ये होगा इस तरह से। तो ये इनिशियल लाइन के साथ ये कोणांक वाली लाइन है जो थीटा एंगल बना रही है। तो ये यहाँ से अगर इसको थीटा ले तो ये जो फर्स्ट लाइन है इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके लिए बात करें तो इसको हम अपोजिट यहाँ से भी ला सकते हैं कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक। और इसी लाइन को अगर और आगे बढ़ाएंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी और यहाँ पर जो ये एंगल होगा वो सिमिलरली यहाँ पर होगा, ये इधर थीटा। तो ये तो एंगल को शो करने का तरीका है। अब कोणांक क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोणांक थीटा ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोणांक वाली लाइन है वो देखो यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये लाइन इस अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, देखो ये एंगल है थीटा और यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है इस फर्स्ट वाली इनिशियल लाइन से लेके और वापस से ये एक्स डैश वाली लाइन तक जो एंगल है वो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल होगा पाई। पाई में से ये माइनस हो गया, इसलिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कोणांक लिखते हैं वो लिखते हैं पाई माइनस थीटा। अब देखो इसमें तो फर्स्ट की बात हो गई, सेकंड की भी बात हो गई कि फर्स्ट में सिर्फ थीटा होगा, सेकंड में पाई माइनस थीटा होगा। पाई माइनस थीटा कैसे आया वो देख चुके हैं। अब देखो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमने इस लाइन को अपोजिट बनाया इस तरह से, मीन्स अगर क्योंकि जो एंगल की जो दिशा है वो इस तरह से चलनी चाहिए, लेकिन हमने उसको यहाँ से यहाँ ले लिया, तो यहाँ से यहाँ ले लिया मीन्स इधर से उल्टा नापेंगे कोण को, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना, जो पाई था वो अपोजिट साइड में उसको मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई। उस माइनस पाई में से ये एंगल माइनस हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल है पाई, जिसमें से ये लाइन इस थीटा एंगल पहले ही है, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लिखते हैं माइनस थीटा क्योंकि ये इसके जस्ट बराबर है, लेकिन इसकी जो हमने दिशा नापी है वो दिशा अपोजिट साइड में लेने के कारण ये है माइनस थीटा, या इसी को ही हम कह सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो मेनली तो ये याद रखने वाला कंसेप्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर कोई भी बिंदु होगा तो हम कोणांक लेंगे ओनली थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का बिंदु होगा तो हम थीटा निकालने के बाद उसको पाई में से माइनस कर देंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बिंदु है तो हम जो कोणांक है वो लेंगे माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का बिंदु है तो हम कोणांक लेंगे माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। तो इस तरह ये कोणांक का कंसेप्ट होता है कि पहले बिंदु पता करेंगे कि कौन से चतुर्थांश के अंदर है, उसके बाद में थीटा निकालेंगे और थीटा के अकॉर्डिंग फिर चतुर्थांश कौन सा है उसके अकॉर्डिंग उसके वैल्यू को वापस से हम इससे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे एक बार। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमको कोणांक या आर्गुमेंट निकालना है। तो देखो पहले तो हमको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि कोणांक निकालने का क्या तरीका है कि हमने लिख लिया थीटा बराबर tan इनवर्स। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1
आयोटा के साथ जो नंबर है तो 1, और x की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 1/-1, या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, थीटा की। अब इसको देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट का बिंदु है, सेकंड का, माइनस और कॉमा प्लस, x निर्देशांक इसका प्लस का और y निर्देशांक x निर्देशांक माइनस का और y निर्देशांक प्लस का। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू रखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 1। tan वाली लाइन में 1 वैल्यू होती है tan π/4 की, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स और tan π/4, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई माइनस π/4। ये कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/4 और आंसर आ गया 3π/4। तो इस टाइप से थीटा निकालना इजीली हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कौन से चतुर्थांश का बिंदु है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके हमको आंसर देना है। तो इस टाइप से जिस भी निर्देशांक में होगा और जिस भी चतुर्थांश में वो बिंदु आएगा उस टाइप से हम चेंज कर लेंगे। तो ये कोणांक निकालने का तरीका है। अब किसी भी बिंदु का कोणांक हम निकाल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, और नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। अब कुछ स्पेशल केस और है कि हमको इस टाइप से जब नंबर दिया हुआ है तो कोणांक हम निकाल सकते हैं उसका। अब कुछ स्पेशल केस है कि यदि इफ़ y बराबर 0, y0 मीन्स यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है वो हो जाएगा 0। तो z आ गया किसके बराबर, इट इम्प्लाइज z बराबर x, या इसी को हम कह सकते हैं कि ये कैसा भाग है, रियल नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर आया वो कैसा आ गया, रियल नंबर, या इसको हम कहते हैं कि शुद्ध वास्तविक संख्या। कि यहाँ पर अब जो ये इमेजिनरी पार्ट था वो पूरा का पूरा यहाँ से हट गया है। तो एक तरीका ये है कि अगर y 0 हो तो सिर्फ x बचेगा। अब इस x पर दो कंडीशन है कि ये x प्लस का भी हो सकता है और ये x नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दो केस बनते हैं कि एक x पॉजिटिव और एक x नेगेटिव। तो x रियल नंबर है तो ये तो कंफर्म है कि रियल नंबर बचेगा, लेकिन वो रियल नंबर प्लस का हो सकता है और माइनस का हो सकता है। तो इस तरह से इन दोनों के कोणांक। और एक केस है कि यदि x बराबर 0 तो z बराबर बचेगा आयोटा y। आयोटा y मीन्स यहाँ पर ये कौन सा पार्ट, इमेजिनरी नंबर। कि अगर रियल नंबर 0 हो गया तो बचा कौन सा, इमेजिनरी नंबर। और इस पे भी दो कंडीशन है कि एक ये प्लस का भी हो सकता है और एक ये माइनस का भी हो सकता है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो इसका कोणांक कि ये लाइन हम लेते हैं रियल नंबर की और ये लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें भी ये रियल नंबर की लाइन पॉजिटिव वाली और ये रियल नंबर की लाइन नेगेटिव वाली। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन ये प्लस वाली और ये माइनस वाली। मीन्स यहाँ पे हम लेते हैं x को और यहाँ पे लेते हैं आयोटा y को। इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि अगर कोई संख्या है जिसमें सिर्फ x है, आयोटा वाला भाग नहीं है, अगर वो x प्लस का है तो ये हम इसका कंसेप्ट जानते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन होती है वो 0 डिग्री से शुरू होती है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा या कोणांक होगा वो थीटा बराबर होगा 0। तो मीन्स अगर शुद्ध वास्तविक संख्या है
सिर्फ रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है 0। अब बात करते हैं किसकी, नेगेटिव की, कि रियल नंबर तो है लेकिन कैसा है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पर। और इस चतुर्थांश के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है पाई, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी होगा पाई, मीन्स थीटा बराबर पाई। मीन्स किसके लिए, इसके लिए, कि नेगेटिव रियल नंबर के लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है पाई। सिमिलरली यहाँ पे बात करते हैं कि नंबर कैसा है, इमेजिनरी। अब उसके दो पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो इमेजिनरी नंबर है उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है कि यहाँ पे, अब हम इस लाइन को भी जानते हैं कि ये लाइन होती है पाई बाई 2, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। और इस क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि ये जो लाइन होती है वो होती है 3 पाई बाई 2 की, तो यहाँ पर होगा थीटा बराबर 3 पाई बाई 2, यानी कि नेगेटिव इमेजिनरी नंबर। तो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर के लिए थीटा पाई बाई 2 होता है और नेगेटिव इमेजिनरी नंबर के लिए थीटा होता है 3 पाई बाई 2। नोट करेंगे इसको।